जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए ओरिजिनल जीके प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 3। इससे पहले 1 और 2 करवा दिए, अगर आप नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरे भाई, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोर। अब आप सोचोगे सर क्या इतना इजी क्वेश्चन लाते हो, ये भी पूछता है क्या? हाँ मेरे भाई, एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा है ना तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। बताओ भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर, मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? ठीक है, भारत द्वारा कब घोषित किया गया था ये बताओ। मोर को राष्ट्रीय पक्षी पता है? हवा निकल गया होगा मेरे भाई। अब देखो इसको किया गया था कब मेरे भाई? 26 जनवरी 1963 को क्या किया गया मेरे भाई? मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा सवाल को देखते हैं मेरे भाई। दूसरा सवाल कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। देखो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, संविधान को कब अपनाया गया था? अपनाया गया था, ठीक है। अगर अपनाया गया आपसे पूछे तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था मेरे भाई? अपनाया गया था। आप लोग याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग हो जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुपिटर जो है मेरे भाई सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का। एक और क्वेश्चन यहां से ये बन सकते हैं मेरा भाई कि लाल ग्रह किसे कहा गया है? तो ये कहा गया मंगल को। वहीं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल को बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला सवाल 4 नंबर, प्लासी का जो युद्ध जो है मेरे भाई वो कब हुआ था मेरे भाई? तो ये हुआ था मेरे भाई 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई ये जो युद्ध है मेरे भाई, ये प्लासी का युद्ध जो है किसके किसके बीच में लड़ा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है मेरे भाई रॉबर्ट क्लाइव, आप लोग याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, क्लाइव वर्सेज मेरे भाई आप लोग को बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के साथ ये युद्ध लड़ा गया था मेरा भाई, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो है युद्ध को जीत लेते हैं, जहां सिराजुद्दौला को क्या होता है मेरा भाई? हार हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर वायु के बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है। अगर आप लोग एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो दोनों के लिए ये बुक जो है बेहतर रहने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आप लोग को मेरे भाई 25 से ज़्यादा आप लोग को मेरे भाई प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। 2450 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेसिस पर इस प्रैक्टिस सेट को रेडी किया गया, जिससे कि सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से आप लोग देखोगे, ठीक है। तो अगर आप लोग एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं तो इस बुक को जरूर लगाइएगा अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए। इसके अलावा मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की अलग प्रैक्टिस सेट लूँ, एक्स के लिए अलग लूँ, तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा अगर चाहते हो बॉथ लेने के लिए तो बॉथ वाला भी अवेलेबल है। आप जिसको लेना चाहते हो उसको आप लेकर अपना जो तैयारी है वो मजबूत बना सकते हो। अगर बाय करना चाहते हो तो बाय करने का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, इस बुक को परचेज कीजिए और अपना प्रिपरेशन है वो बेहतर बनाइए। इससे बेस्ट बुक आपको मार्केट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद एनालिसिस किया है। इस बुक के अंदर सारे क्वेश्चन जो है मेरे भाई एग्जाम में जैसे आते हैं ना, हूबहू वैसे बनाया गया है, ठीक है। तो जाइए फटाफट से परचेज कीजिए। अगला सवाल मेरे भाई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे मेरे भाई भारत के प्रथम, ये पुरुष में थे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो महिला राष्ट्रपति हो जाएगा मेरा भाई कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हो जाएगी मेरा भाई, वो क्या हो जाएगी? महिला राष्ट्रपति हो जाएगी, प्रथम महिला राष्ट्रपति, आप याद रखिएगा। वहीं आप याद रख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप लोग याद रखिएगा। और महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, आप लोग याद रखना। अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये हो जाएगा मेरे भाई ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, आप लोग याद रखना। वहीं गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की, पूछे आपसे दक्षिण
भारत की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी हमारा गोदावरी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है मेरा भाई, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? राज राजधानी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो याद कर लेना सारा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उन सबको। तो उत्तराखंड का राजधानी जो हो जाएगा मेरा भाई देहरादून। आप इस वीडियो को किस किस स्टेट से देख रहे हैं, अपना स्टेट एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं। अगला सवाल मेरा भाई 8 नंबर, भारतीय संविधान के जो जनक जो हैं वो कौन है मेरे भाई? कल ये क्वेश्चन आप लोग करवाया था, ये है हमारे B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जो मेरे भाई भारतीय संविधान के जनक हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल मेरे भाई देखेंगे 9 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वहीं बात करते हैं मेरे भाई 21% जो है मेरा भाई ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है, और 1% जो है मेरे भाई ये पाया जाते हैं अक्रिय गैस, जैसे हीलियम, नियोन हो गया, जेनॉन हो गया, इस टाइप के जो गैस होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं, तो वो सब पाए जाते हैं 1% के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है मेरे भाई? सबसे पहले देखो ये होते हैं 5 रिंग। ओलंपिक कभी आप देखे होंगे तो उसका प्रतीक होता है 5 रिंग, ऐसे करके ओलंपिक के क्या होते हैं 5 रिंग बनाए होते हैं मेरा भाई। ठीक है, और इसी 5 रिंग जो है 5 महादेश को इंडिकेट करता है, और सबका कलर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले इनका कलर आप याद रख करो। देखो आपने लूडो जरूर खेला होगा, लूडो में जो जो कलर होता है वो 4 कलर और एक अलग कलर होता है, वो भी बताऊंगा। तो लूडो में एक ब्लू कलर होता है, आपको पता होगा, एक ग्रीन कलर होता है मेरे भाई, एक रेड कलर होता है, और एक येलो कलर होता है, और एक एक्स्ट्रा में जो कलर आप लोग को याद रखना है मेरे भाई वो ब्लैक कलर रखना है यार। ठीक है, तो इनसे अब बात करते हैं कौन सा कलर किस महादेश को रिप्रेजेंट करता है, किसको बताता है कि ये कलर उस महादेश का है। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको मैं बता दूं यहां पर, सबसे पहले येलो जो हो जाएगा वो एशिया का हो जाएगा। ठीक है, रेड जो हो जाएगा वो अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन जो हो जाएगा मेरा भाई वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। किसका मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर ब्लू, ब्लू जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा किसका? यूरोप का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर यूरोप, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में बनेगा नहीं, तो यूरोप का हो जाएगा। वहीं ब्लैक जो हो जाएगा मेरे भाई वो कहाँ का हो जाएगा? अफ्रीका। अब इसको कैसे याद रखना है, एक चीज आप याद रखना, ठीक है, देखो अफ्रीका के लोग काले होते हैं तो उससे ब्लैक कलर आप याद रखना, ब्लैक कलर जो है अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं देखो येलो जो होता है, येलो का साइन कब मिलता है? जब गाड़ी एकदम आराम से चल सकते, कोई खतरा वतरा का सीन नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, एशिया के अंदर इंडिया पड़ता है, इसमें कोई भी खतरा नहीं, कोई भी आदमी यहाँ पर रख सकते हैं, तो येलो से एशिया पर रिप्रेजेंट करता है। रेड जो हो जाएगा लाल, एकदम खतरे का प्रतीक है। अमेरिका देखना किसी किसी युद्ध में टांग अड़ा अड़ा के, मतलब कि टांग अड़ाते रहता है, तो रेड से अमेरिका याद रख सकते। ग्रीन, ग्रीन यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया को याद रख सकते हो, और ब्लू यूरोप को आप याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 11 नंबर, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे भाई? देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो उस पर टिक लगेगा। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है और कोई अलग खेल का नाम यहाँ पर दिया गया, तब जाके आप क्या करना, हॉकी को आप लोग टिक मार सकते हो। लेकिन हॉकी हमारा ऑफिशियल राष्ट्रीय गेम नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? हॉकी नहीं है। ठीक है, अभी कोई भी राष्ट्रीय खेल हम लोग का नहीं। वैसे ही एक चीज और बच्चे कंफ्यूज होते हैं मेरे भाई, क्या चीज में, वो चीज समझिएगा। हिंदी पूछेंगे, हिंदी क्या है मेरे भाई भारत का? तो ये सब बोलेंगे कि मदर लैंग्वेज है, ठीक है, या नेशनल लैंग्वेज है। लेकिन गलती है, भारत का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है मेरे भाई, मदर लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज कहने का मतलब ये हो गया, लैंग्वेज कहने का मतलब ये हो गया मेरा भाई कि जितने भी काम काज होगा, बातचीत होगा सरकारी दफ्तर में मेरे भाई, वो सारे के सारे क्या होंगे? हिंदी में होंगे, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मेरे भाई। उनका स्टेट लैंग्वेज तो होगा ही होगा, लेकिन हिंदी कंपलसरी होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मेरे भाई, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ये आया था मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, 1928 में मेरे भाई साइमन कमीशन भारत आया था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन पूछे कि कब हुआ था मेरे भाई, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पूछे कब हुआ था मेरे भाई, आंदोलन हुआ था 1942 में हुआ था। वहीं आप याद रखिएगा मेरे भाई 1919 में क्या हुआ था मेरे भाई, रॉलेट एक्ट आया था। कब आया था? रॉलेट एक्ट पूछे कि कब आया था मेरे भाई, रॉलेट एक्ट कब? 1919 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो ये भी मेरे भाई कब हुआ था, ये हुआ था 1999 में, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत जो है मेरा भाई ये हुआ था राजस्थान राज्य से, और 1959 में हुआ था। और राजस्थान के एक ज़िला है नागौर, ठीक है, नागौर ज़िला है, वहीं से क्या हुआ था मेरे भाई, पंचायती राज की शुरुआत हुआ था। और पंचायती राज के लिए एक समिति बनाया गया था मेरे भाई, आप याद रखना समिति का नाम बलवंत मेहता, ठीक है, बलवंत मेहता समिति जो है मेरा भाई ये पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 3 स्तर पे पंचायती राज को बताया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 14 नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा। वैसे ही होता है ए का, विटामिन ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, के का, ठीक है, इस तरह से सारा का होता है। तो यहाँ पर जो थायमिन देख रहे हो ना, ये विटामिन B1 का है। वही नियासिन आप देख रहे हो विटामिन B2 का है। और राइबोफ्लेविन जो देख रहे हो B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा मेरा भाई? रेटिनॉल हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरा भाई। 15 नंबर, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो चंद्रमा पर जो पहला कदम रखा था वो रखा था मेरे भाई नील और स्ट्रॉन्ग, जो मेरे भाई चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति है। वही बात करते हैं मेरे भाई, अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला भारतीय व्यक्ति था, फर्स्ट इंडियन पर्सन जो था मेरे भाई, फर्स्ट इंडियन पर्सन जो था वो कौन था मेरे भाई? राकेश यादव था, ठीक है, राकेश यादव था। कहाँ पर मेरे भाई? अंतरिक्ष में। अभी एक चीज और देखना, 2025 में हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले जो थे वो कौन थे? शुभांशु शुक्ला थे, आपको अभी पता होगा मेरे भाई, उसको भी याद रखेगा, 2025 में गए हैं, दूसरे जो भारतीय व्यक्ति हैं, ठीक है। वहीं कल्पना चावला जो हो जाएगी मेरे भाई फर्स्ट इंडियन वुमेन हो जाएगी। कौन? फर्स्ट इंडियन वुमेन हो जाएगी मेरे भाई, जो कि अंतरिक्ष में गई थी। और यूरी गागरियन जो है मेरा भाई ये पूरा वर्ल्ड में सबसे पहले जो मेरे भाई अंतरिक्ष पे जाने वाली है वो यूरी गागरियन है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई? ये हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये फिल्म से संबंधित है, और फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे ऊंचा अवार्ड है मेरे भाई, सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसको जो मेरा भाई है, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, 2025 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये चहेता फिल्म जगत के अभिनेता है मेरे भाई मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को क्या दिया गया मेरे भाई? ये आप लोग देखे होंगे मेरे भाई, क्या चीज दिया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025। मजा आ गया होगा देख के मिथुन चक्रवर्ती का मूवी, है ना? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। चलो आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे भाई राजस्थान आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, आपको पता होना चाहिए। एक और चीज आप यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, अगर आपसे पूछे सबसे छोटा राज्य कौन होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी बता दीजिए। तो ये हो जाएगा मेरा भाई गोवा, आप लोग याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया मेरा भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई 18 नंबर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये कल आपको बताए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है मेरे भाई इसका नारा दिए थे। लेकिन अगर जय जवान जय किसान रहे सिर्फ, तो इसका नारा कौन दिया था? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि कल के क्लास में इसको करवाया हूं। अगर नहीं पता तो कल के क्लास को जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल है, मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच में चलते? तो मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली एक ट्रेन है मेरे भाई, मैत्री एक्सप्रेस, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था मेरे भाई? ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014। तो 2014 में क्या हुआ मेरे भाई? स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ। आप याद रखें, टोटल 20 क्वेश्चन करवाए। कितने क्वेश्चन इसमें से आपको पता था? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।